Today we are going to talk about a story The Beggar written by Anton Chekhov. फ्रेंड्स, अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो इसमें कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा नहीं है। लश्कोफ नाम का बैगर है जिसके ऊपर ये स्टोरी का टाइटल है द बैगर। सरगेई नाम के एक एडवोकेट हैं और ये जो है बहुत ही काइंड हार्टेड हैं। ओल्गा नाम की इनकी ही एक कुक है जो इस बैगर में बहुत चेंज लेकर आती हैं और ये बैगर बिल्कुल चेंज हो जाता है, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये देखेंगे कि कैसे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हम कि इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें क्या बताया गया है तो वो यही है कि जो एटीट्यूड का इम्प्रेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्ड्स से, मतलब वर्ड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि मतलब एक्चुअल में इंसान किसी को भी राय तो बहुत अच्छी दे सकता है लेकिन उसकी तरफ वैसा एटीट्यूड नहीं रख सकता। तो किस तरीके से वो स्टोरी में पता चल जाएगा। तो इसमें एक नरेटर है जो ये थर्ड पर्सन में ये टेल को कहेगा और इसमें ये जो बैगर है इसकी ये स्टोरी है जो बहुत ही अल्कोहलिक है, मतलब ज़्यादातर पीने में ही ये अपना पैसा वेस्ट करता है और लश्कोफ नाम है जिसका। अब यहाँ पे ये रोड्स पे भीख मांगता रहता है, वो उसको कुछ काम नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे वो काम क्या करता है, सिर्फ बैगिंग का काम करता है खुद को, मतलब खुद का भरण पोषण करने के लिए। एक दिन उसको सरगेई नाम का एक वेल्दी एडवोकेट मिलता है। अब ये जो एडवोकेट है इसके सामने जब ये भीख मांगता है और एडवोकेट उसको देखता है कि उसके जो मतलब किस तरीके का उसने ओवरकोट पहन रखा है, बिल्कुल आइज जो हैं वो ड्रंकन है, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है इसलिए आंखें ऐसी हो रही हैं और उसके चिक्स भी कुछ ऐसे ही हो रही है, मतलब बहुत गंदा सा दिख रहा है। और वो कहता है कि वो एक स्कूल टीचर था एक गांव में, लेकिन अब उसकी जो जॉब है वो चली गई है क्योंकि कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। तो उसने इस तरीके से भीख मांगना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि उसे खुद का पेट भरना है। सरगेई जो होते हैं वो इमीडिएटली जो हैं याद करते हैं कि इस बैगर को मैंने कहीं देखा है, तो मतलब उसको यही याद आता है कि दूसरी गली में मैंने इसको देखा था पहले। तो उस टाइम पे वो जब वो देखता है और उसको सब कुछ याद आ जाता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये बैगर है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो ये क्योंकि उसने जब वो पहले दिन जब वो भीख मांग रहा था और उसी एडवोकेट से, तो उसने खुद को एक स्टूडेंट बताया था कि उस एक स्टूडेंट है और उसको निकाल दिया गया है स्कूल से। अब वो लॉयर है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और उसे डराने की कोशिश करता है बैगर को, मतलब लश्कोफ को। वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगा, तुम चीट करते हो, लोगों को झूठ बोलते हो और इस तरीके से भीख मांगते हो, ऐसी ऐसी स्टोरियां बनाते हो इस तरीके से। अब इन सब चीज़ों से लश्कोफ डर जाता है, वो मतलब एकदम से टूट जाता है और वो कहता है कि मैंने झूठ बोला था और ये सब कुछ एडमिट कर लेता है। अब यहाँ पे उसको जब ये सब कुछ सुनाता है और वो बहुत दुखी होता है कि मैं एक्चुअल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मेरी कंडीशन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं एक रशियन जो ये सिंगिंग की जो मंडली होती है इसमें काम करता था और मेरी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से ही मुझे फायर कर दिया गया है। तो वो कहता है मिस्टर एडवोकेट को, सरगेई को, कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम मिलता ही नहीं है। तो एडवोकेट कहते हैं कि तुम कुछ काम ढूंढ सकते हो, तुम चाहो तो बोले नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो वो एडवोकेट कहता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ काम दे सकता हूँ, क्या तुम लकड़ियाँ काटने का काम करोगे मेरे घर पे। तो लश्कोफ एकदम से कहता है, एग्री हो जाता है। फिर कहता है कि वैसे तो मतलब लोगों के पास काम नहीं है जो मतलब इस काम में एकदम माहिर हैं और मुझे कहाँ से काम मिलेगा। बोले मेरे घर पे लकड़ियाँ काटनी है, तुम चाहो तो चल सकते हो। तो अब वो है एडवोकेट के साथ में चला जाता है और एडवोकेट फटाफट अपने घर पे पहुंचता है और अपनी कुक को, जिसका नाम है ओल्गा, उसको बुलाता है और उसको कहता है कि इस पुअर मैन को लेकर जाओ वुड शेड के अंदर और वहाँ पे इसको इसका काम समझा दो कि किस तरीके से लकड़ियाँ काटनी है। ओल्गा उसको लेकर जाती है और वैसे उसको देखकर, लश्कोफ को देखकर वो बहुत ऐसा अजीब सा फील करती है कि ये कैसा इंसान है, गंदा सा, कितनी ड्रिंकिंग करता है। वो बहुत वीक होता है, मतलब जो बैगर होता है वो बहुत वीक होता है क्योंकि अपनी मतलब पीने की, शराब की आदत की वजह से। वो अब क्या करता है कि जैसे ही ओल्गा उसे लकड़ी काटने के लिए कहती है तो वो लकड़ी को काटता है, लेकिन जिस तरीके से वो काट रहा है उस तरीके से लग नहीं रहा है कि वो लकड़ियाँ काट देगा।
क्योंकि वो अपने पैर को बचाने की कोशिश करता है और बहुत धीरे धीरे उस लकड़ी के ऊपर वार करता है जिससे कि वो नहीं कट रही होती है। अब यहाँ पे एडवोकेट उसको देखता है, वो सोचता है कि अरे यार इतनी ठंड का टाइम है और मैं इस पर्सन को ऐसा काम दे रहा हूँ और यहाँ पे ये तो खुद ही बीमार सा लग रहा है और इस तरीके के इस ठंड के में ऐसी लेबर नहीं कर पाएगा, शायद मैंने इसको गलत काम दे दिया है। 1 घंटे बाद में ओल्गा आती है और एडवोकेट को बताती है कि उसने वो सारी लकड़ियाँ चॉप कर दी हैं जो बताई गई थी। तो एडवोकेट उसको देखता है, मतलब वो ये बात सुनता है तो उसको कहता है कि तुम लश्कॉफ को ½ रूबल दे दो। रूबल मतलब एक रशियन करेंसी को रूबल में काउंट करते हैं, तो रूबल, तो उसको ½ रूबल मिल जाता है उसके काम के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 महीने में वो काम करने के लिए आता है और उसके लिए उसको उस काम का पैसा मिल जाता है। तो इस तरीके से वो काम पे आता है। जब भी वो आता है उसको कुछ काम दे देते हैं, घर पे कोई मतलब सेम पर्पज़ नहीं है, कुछ भी घर पे काम होता है तो वो एडवोकेट उसको वो काम दे देता था और वो कर देता था और अपनी वेजेस ले जाता था। अब यहाँ पे एक बार क्या होता है, एडवोकेट जो है अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है तो वो लश्कॉफ को बुलाता है और अब वो मतलब थोड़ा सा सही लगता है, थोड़ा सा ठीक हो गया है, अच्छा फेलो लगता है। तो वो पैकिंग वगैरह और उसको वापस से वहाँ पे जाकर खाली करना और उसको जमाना, इसमें सब में हेल्प कर देता है वो। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसलिए उसको एडवोकेट अपने पुराने कपड़े भी दे देता है और उसने अपना काम भी ठीक तरीके से किया था। उसकी डेडिकेशन देखकर उस एडवोकेट को बहुत अच्छा लगता है और उसको ऐसा भी लगता है कि इसको कुछ अच्छा काम देना चाहिए। तो उसको कहता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत राइटिंग का काम आता है क्या, लिख लेते हो? तो लश्कॉफ कहता है हाँ लिख लेता हूँ। तो वो एडवोकेट उसको एक लेटर देता है कि मेरे फ्रेंड के पास ले जाना और उसको कुछ कॉपी वर्क का काम मिल जाएगा उसके पास में। तो वो बैगर ऐसा ही करता है और वो उसको लेकर चला जाता है। उसके बाद में वो कभी वापस नहीं आता उस एडवोकेट के घर पे। 2 साल बीत जाते हैं इन सब में। एक शाम को क्या होता है कि वो एडवोकेट सर्गेई उसको लश्कॉफ को देखता है, उस बैगर को टिकट काउंटर पे एक थिएटर के बाहर, और वो अपनी सीट के लिए पे कर रहा होता है। तो उसको देखता है कि वो बड़ा अच्छा वेल ग्रूम्ड दिख रहा है, वो अच्छे मतलब काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग सेंस कर रखा है उसने। और वो एडवोकेट जो है उसको देखकर देखता है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें, क्या चेंज आया है इसमें। तो वो बैगर जो है वो रिप्लाई करता है कि वो एक नोटरी में काम करता है, नोटरी में, और वो उसको 35 रूबल्स मिलते हैं हर महीने। तो मतलब अच्छा कमा लेता है वो। तो यहाँ पे जो एडवोकेट है वो हैप्पी होता है उसको देख कर कि चलो मैं मतलब एक इंसान को अच्छा बना दिया, एक इंसान है, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बन गया है। सिर्फ मेरी बातों की वजह से मैंने उसको समझाया कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, इस तरीके से। तो उसको वो बहुत खुश होता है वो एडवोकेट मन में कि देखो मैंने, और उसको शो करता है कि मैंने तुम्हें अच्छा सही रास्ता दिखाया जिसकी वजह से तुम कितने चेंज हो गए हो। तो लश्कॉफ ने थैंक किया एडवोकेट को और उसकी काइंडनेस के लिए, उसको हेल्प जो की थी उसके लिए उसने थैंक किया उसको। अब वो कहता है कि हाँ मे बी तुम मुझे नहीं समझाते तो मैं आज भी वही बैगर होता, कुछ स्टोरीज़ बना के ही उसी तरीके से भीख मांग रहा होता, और मतलब मैं बहुत तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ। लेकिन वो ये भी मेंशन करता है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा ग्रेटफुल ओल्गा के लिए हूँ। तो ओल्गा के लिए कैसे? तो मतलब एडवोकेट को एक बारी के लिए तो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बताता है कि ओल्गा बहुत कंपैशनेट नेचर की है, बहुत काइंड नेचर की है, और मतलब वो सब कुछ रिवील कर देता है कि वो ही वो पर्सन थी जिसने वो वुड वगैरह मेरे से तो चॉप नहीं होने वाली थी, वो मतलब मेरे को बहुत कुछ सुनाती थी, डांटती फटकारती थी, लेकिन वो मेरे बदले में उसी ने लकड़ी काटी थी। जो भी तुम मोस्टली काम असाइन करते थे वो सारा काम वही करती थी। वो बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी थी। वो जो पैसे मतलब काम वो करती थी, लेकिन जो तुम मुझे पैसे देते थे वो पैसे भी वो मुझे दे देती थी। और इस तरीके से मतलब वो मतलब मुझे डांटती फटकारती थी, कई बार तो मेरी हालत पे रोने भी बैठ जाती थी। उसने मुझे बहुत बार एडवाइस किया कि तुम्हें अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, ये तुम्हें मतलब एक अच्छा इंसान नहीं बनने देगा, इस तरीके से तुम्हें अपने रास्ते खुद ढूंढने चाहिए, तुम्हें एक अच्छे इंसान बनना चाहिए, इस तरह की बातें बताती थी। अब इस तरीके का वो काम की वो जो लेडी है वो मुझे देखकर इतना फटकारती है, मेरे काम भी कर देती है। जो उसका एटीट्यूड है उसको देख के मेरा जो हार्ट है वो चेंज हो गया और मैंने ड्रिंकिंग करना बंद कर दिया और मैंने
हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया मैं अपने जीवन यापन के लिए। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल थी कि मतलब हमें मतलब काइंडनेस और कोऑपरेशन का वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल थी कि उसने मुझे अपने काइंडनेस से ये सब कुछ सिखाया है, हार्ड वर्क करना सिखाया है। तो फ्रेंड्स, अब ये स्टोरी इतनी ही है, उसके बाद में एक रिंग बजती है और उसके बाद में वो चला जाता है थिएटर में, मतलब मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे वो जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हम हार्डवर्क करेंगे तो हम किसी भी गोल पे पहुँच सकते हैं। ये चीज़ तो हम जानते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे डेडिकेशन के से हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ जैसे लॉयर का जो एडवोकेट का जो नेचर था वो किस तरीके का था, मतलब वो खुद को किसी के लिए अच्छा किया, किसी के लिए अच्छे वर्ड यूज़ किए, तो उसको वो बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन दूसरी तरफ ओल्गा ने जो किया वो कितनी काइंडनेस के साथ में, और उसकी हेल्प भी करती थी, उसके लिए क्राई भी करती थी और उसको समझाती भी थी, और उसने सेल्फ सेक्रीफाइस भी किया कि वो काटती थी लकड़ी और लेकिन उसकी पेमेंट जो थी वो उसी को देती थी। तो इस तरीके से उसने मतलब किस तरीके से अच्छे नेचर के साथ में उसको एक अच्छा लेसन दिया, जिसकी वजह से वो इस तरीके से मतलब अपनी लाइफ को जीना सीख गया और हार्ड वर्क करना सीख गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank